तो जब हम बात करते हैं लूप्स की, तो लूप्स बेसिकली प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं कि जब कोई भी काम हमें बार बार करना हो। ठीक है, हमने आपको देखिए लास्ट टाइम में हमने बात बताई थी कि देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रोग्रामिंग में। एक पहली चीज़ वो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी वजह से प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो जो है इंसान की तरह उसके अंदर एबिलिटी है डिसीजन लेने की। ठीक है ना। तो उसी तरीके से लूप में क्या होता है, लूप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंसान को क्या है, कोई भी काम बार बार करने को कह दिया जाए तो इंसान बोर हो जाता है। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंसान की ये है, इंसान बोर बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रोग्रामिंग में लूप्स हैं। आपको एक काम को बार बार नहीं करना है और वो लूप आपके लिए करेगा। आपसे हम कहें कि भाई आपको क्या करना है कि 1 से 10 तक जितने भी इवन नंबर सम संख्याएं वो लिखनी है। हमने कहा आप लिख दोगे। फिर हमने कहा कि चलो आप लिखो 1 से 100 तक। फिर हम टीचर हैं, कह रहे हैं, तो आपने लिख दिया। फिर हमने कहा कि 1 से 1000 तक सारी जितने भी इवन नंबर है सब आपको लिखने हैं। तो फिर आप वो गिव अप कर देंगे कि भैया नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से क्यों, क्योंकि भाई कोई भी काम बार बार करना हो तो वो खलता है। तो लेकिन लूप्स के जरिए से वो काम हम करा सकते हैं। हमें कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हम बस लिखेंगे एक बार और वो काम जितनी बार कराना चाहें, एक बार कराना चाहें एक बार चलाइए, 1 बिलियन टाइम्स चलाना चाहें तो जितनी बार भी आप चलाना चाहिए वो चला सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए प्रोग्रामिंग ज्यादा पावरफुल है। अब लूप्स का इस्तेमाल हमने बताया, लूप्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड। तो पाइथन प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ लूप, फॉर एंड व्हाइल। अब पहले लूप की हम बात करते हैं, फॉर की। जब हम बात कर रहे हैं फॉर लूप की, तो फॉर लूप का इस्तेमाल पाइथन में किया जाता है किसी भी सीक्वेंस पर। सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस क्या चीज होती है ये जानने की जरूरत है। तो सीक्वेंस मतलब किसी भी तरीके का कोई भी कलेक्शन। अभी जैसे हम बात करें कि आपने पढ़ा स्ट्रिंग डेटा टाइप, हमने बताया, तो स्ट्रिंग एक कलेक्शन है। इसी तरीके से लिस्ट एक कलेक्शन है, ट्यूपल एक कलेक्शन है। तो ये सारे क्या है, कलेक्शन। जब कई सारे आइटम एक जगह मौजूद होते हैं तो वो कलेक्शन होता है। तो अभी कलेक्शन में हम लोगों ने अभी स्ट्रिंग भी नहीं देखा है, ठीक है ना, लेकिन लिस्ट और ट्यूपल ये सब नहीं देखे हैं। लेकिन इन पर अगर हमें कोई भी चीज बार बार जो है सारे आइटम्स को विजिट करना होगा तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम जो है रेंज, जैसे हम कहें आपसे कि 1 से 5 नंबर तक आप प्रिंट करिए सारे नंबर को, तो आप इस तरीके से फॉर आई इन रेंज 5 करके कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई पहले ही वाला एग्जांपल है, देखिए हम कोड स्क्रीन पर ले चलें तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं। फॉर लूप करने के लिए तरीका, पहले जैसे हमने कहा जब हम बात कर रहे थे सीक्वेंस की, तो जैसे हमने कुछ भी लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया सिटी, और सिटी हमने लिख दिया यहाँ पर जो है न्यू दिल्ली, राइट। अब हमने कहा कि यहाँ पर हमने लिख दिया फॉर, और ये हमने कहा कि इसको प्रिंट करना है जितने भी कैरेक्टर इसके अंदर हैं, तो बस इन लगाइए और सिटी लिखिए। और यहाँ पर हमने क्या कहा, प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, दिया जाएगा, और ये हम रन कराएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ और लिख दीजिए, जैसे हमने कुछ और लिख दिया है मुंबई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कर दिया, तो ये सारे कैरेक्टर जो है ये विजिट हो रहे हैं। देखिए तो ये दिखा रहा है फॉर सी इन सिटी एंड प्रिंट सी। अब इसको देखिए, बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे चलता है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमने कहा ये जो है ना, ये एक सीक्वेंस है। यहाँ पर हमने सीक्वेंस में क्या लिया है, एक स्ट्रिंग लिया है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। अब हमने कहा कि ये कैसे चलता है, इसको देखिए हम डिबग करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने इसको रोका और अब हम यहाँ पे डिबग कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब जब हम इसको डिबग कर रहे हैं तो देखिए सिटी में मुंबई है, दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है सिटी में मुंबई, ठीक है ना, ये दिख रहा है सिटी में मुंबई है।
फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ पे आए डिबग करने में क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, और जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो देखिए पहली बार हर बार सी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सी क्या है। यहाँ पर हम HIJK कुछ भी रख सकते हैं, क्यों ऐसा है, क्या यही रखना है या कुछ भी रखना है। तो ये वेरिएबल टोटली अप टू यू, ये पूरा आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं। अब चूंकि हम कैरेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते थे तो हमने सी लिख दिया है। हम एक्स भी लिखते तो कोई बुराई नहीं थी, ठीक है ना। हम लेटर लिख देते तब भी कोई बुराई नहीं थी। दिस कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। अब देखिएगा ये हर बार बदलेगा। देखिए पहली बार ये सी है, फिर यहाँ पे ये सी से ये पहले ये एम को रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये यू को रिप्रेजेंट करेगा, फिर अगेन एम को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स सी दैट, चलिए देखते हैं उसको। जब हमने पहली बार किया तो देखिए सी में एम आ रहा है, फर्स्ट लेटर है मुंबई का। तो उसके बाद हमने दोबारा किया तो दोबारा देखिए, अब देखिए ये यहाँ पर वापस गया, जरा इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये फिर वापस गया तो आपकी सी में क्या है, यू है। तो जब हम सी को प्रिंट करा रहे हैं तो यू आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे आए तो देखिए ये फिर एम है, देख रहे हैं ना। तो ये बार बार आपकी ये तीसरा लेटर आ गया, ठीक है ना। और जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं, जब आगे हम बढ़ रहे हैं तो ये लूप का मतलब क्या है कि कोई भी काम बार बार होता रहे। तो ये जो है लूप का मतलब है कि कोई भी काम बार बार होता रहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्रिंटिंग बार बार हो रही है, लेकिन हर बार सी की वैल्यू बदल रही है। पहली बार सी में अपर केस एम था, फिर यू हुआ, फिर लोअर केस एम आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर आई आया। तो आप देखिए अभी हम इसको आगे दिखाते हैं। देखिए फिर बी हुआ, फिर ए आया, फिर आई आएगा, ठीक है ना। और जब आई आ जाएगा, जब ये लास्ट में यहाँ पहुंच गया तब ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। देखिए जैसे आई आ गया, आई के बाद तुरंत ही ये बाहर आ गया, ठीक है ना। बाहर आने के बाद फिर इसने प्रिंट कर दिया, फिर ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो मतलब जब लूप खत्म हो जाता है तो ये बाहर आएगा, बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होना है, तो प्रोग्राम ओवर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कह रहा है प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रोसेस फिनिश हो गई, ठीक। तो ये इस तरीके से लूप चलता है। तो मतलब ये जो वेरिएबल है ये कुछ भी हो सकता है। ये पहली बार में रिप्रेजेंट करेगा हमारे सीक्वेंस के, क्योंकि ये सिटी स्ट्रिंग है तो हमने कहा इसको हम सीक्वेंस कह रहे हैं, हमारे सीक्वेंस के फर्स्ट लेटर को, फिर सीक्वेंस के सेकेंड आइटम को, फिर थर्ड आइटम को, फिर फोर्थ आइटम को, फिर फिफ्थ आइटम को, फिर सिक्स आइटम को। इस तरीके से ये बदलता रहेगा। तो ये है फॉर लूप की फंक्शनिंग, ठीक है। तो चलिए बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।